सीमलवाड़ा सीएचसी के चाडोली पीएचसी के अंतर्गत आज एमसीएचएनडी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के तहत टीकाकरण किया गया, जिसमें चाडोली, मेवड़ा, थामतालाब, बासिया, बोडमली, सुजातलाई आंगनवाड़ी केंद्रों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया, जिसमें 0 से 5 वर्ष के 124 बच्चों का टीकाकरण किया गया व गर्भवती महिलाओं में 37 महिलाओं का टीकाकरण किया गया। वही धात्री माताओं को पोषण संबंधित समझाया गया, जिसमें अच्छा खाना, दूध का सेवन करे, फलों का सेवन करे, अधिक पीले फलों का सेवन करे के बारे में समझाया गया। धमबोला थाना क्षेत्र के गड़ा कोकौर में एक कुएं में मिली युवक का मिला शव। धमबोला थाना क्षेत्र के गड़ा कोकौर में एक बिना मुंडेर के कुएं में मिला एक युवक की मिली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। धमबोला पुलिस के अनुसार मिथुन उम्र 22 साल पिता भान बेडोर का शव गुरुवार शाम को घर से 200 फीट दूरी पर बिना मुंडेर के कुएं में मिला। सूचना पर धमबोला पुलिस मौके पर पहुंची शव को सीमलवाड़ा मोर्चरी में रखवाया है। इस वारदात को लेकर समाचार लिखे जाने तक मृतक के परिजनों ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। वहीं पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी शुक्रवार को की जाएगी। युवक का शव कुएं में मिलने के कारणों को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। सीमलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 6 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया व 4 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। सीमलवाड़ा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीमलवाड़ा में आज 6 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, साथ ही 4 का रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। नरेश पाटीदार, गिरिराज भट्ट, भावेश पाटीदार, प्रवीण पाटीदार, अशोक, नरेश पाटीदार ने अपनी सेवाएं दी। चाडोली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चाडोली में कोरोना रोकथाम के लिए महिला स्वास्थ्य व आशा सहयोगी द्वारा डोर टू डोर सर्वे चाडोली पीएचसी के अंतर्गत आने वाले सभी उप स्वास्थ्य केंद्र की ग्राम पंचायत में आज सुजातलाई, मेवड़ा, बासिया, बोडमली, कोदरिया में चाडोली पीएचसी की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगियों द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया गया। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनियों द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया गया, जिसमें 125 घरों का सर्वे किया गया व लोगों को स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया कि कोई सर्दी जुकाम वाला मरीज या किसी को बुखार खांसी तो नहीं है, जो है उसे मोटिव करके कोविड सैंपलिंग करवाने के लिए कहा गया। साथ ही उसे प्राथमिक उपचार के तहत दवाई दी गई व कोरोना सैंपलिंग के लिए मोटिव किया। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों से मिलकर उनको होम आइसोलेशन रहने के लिए कहा गया। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया के बारे में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनी द्वारा सर्वे किया गया। सीमलवाड़ा 18 टीकाकरण करवाने उमड़े युवा वर्ग में उत्साह। सीमलवाड़ा में 18+ वैक्सीनेशन के लिए उमड़े युवा। सीमलवाड़ा कस्बे में बुधवार को उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए वैक्सीन सेंटर में टीकाकरण के अंतर्गत 18+ के लिए युवाओं की भीड़ लगी रही। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए हाथों हाथ युवाओं ने वैक्सीन लगवाई। वही वैक्सीन के लिए कई दिनों से इंतजार कर रहे युवा वर्ग के चेहरे खिले। वहीं सीमलवाड़ा के अलावा आसपास के क्षेत्र के लोग भी वैक्सीन लगवाने के लिए विद्यालय भवन में बनाए गए सेंटर पर आए, जहाँ रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के जरिए लोगों को आराम से टीका लगा। वहीं प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से चलाया गया। वहीं टीकाकरण में 18+ के फर्स्ट डोज 540 व सेकंड डोज 0 युवा वर्गों में टीकाकरण करवाया। कुल 540 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, जिसमें फर्स्ट ग्रेड राजेंद्र पंड्या, रमेश चंद्र गरासिया, महिला स्वास्थ्य दर्शिका ललिता भगोरा, लीलावती पाटीदार ने सहयोग किया व टीकाकरण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संगीता पाटीदार, बबली भगोरा, प्रेमिका पंचाल, पूर्णा पाटीदार, गीता दामोर, कांता दरिक, सीता सरपोटा ने किया व रजिस्ट्रेशन हेमंत सिंह चौहान, राकेश यादव, रविराज सिंह, नरेश पाटीदार ने रजिस्ट्रेशन किया। सीमलवाड़ा उपडाक घर के परिसर में अज्ञात व्यक्ति ने 2 हरे वृक्षों को कुल्हाड़ी से काट दिया। मंगलवार शाम 5 बजे के बाद सीमलवाड़ा उपडाक घर बंद होने के बाद डाकघर के परिसर में लगे पेड़ों में से 2 पेड़ गुलमोहर शीशम किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुल्हाड़ी से काट दिए गए। बुधवार सुबह जब डाकघर खुला तो कर्मचारियों ने देखा कि 2 पेड़ कटे हुए हैं, तो सभी कार्यवाही में जुट गए और अज्ञात व्यक्ति पर कार्यवाही के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा और डाकघर के पड़ोसियों पर संदेह जताया। 2 वर्ष पूर्व अनुडाकपाल नंद किशोर भट्ट, विजय प्रजापत, पुष्पेंद्र सिंह, भोगीलाल, मदन भोई, ईश्वर पाटीदार सहित समस्त शाखा डाकपाल द्वारा 300 से अधिक पौधों का रोपण किया था।
जहां एक और पूरे देश में पर्यावरण दिवस पर लोगों ने वृक्षारोपण किया, वहीं पर्यावरण दिवस के कुछ दिन बाद ही किसी अज्ञात व्यक्ति ने हरे वृक्षों को काट दिया। जहां कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के खातिर कई लोगों ने अपने माँ बाप, बेटे बेटी, बहू बच्चों को खोया, उसी को देखते हुए लोगों में अब वृक्ष लगाने की होड़ मची है। वहीं कुछ लोगों को काटने में मजा आ रहा है। याद रहे, बिना पेड़ पौधों के इस धरती पर किसी का भी जीवन संभव नहीं। इस धरती पर मनुष्य का जीवन पेड़ पौधों से ही है। जो भी व्यक्ति पेड़ पौधों पर कुल्हाड़ी चला रहा है वो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। वहीं उप डाकघर के अधिकारी ने बताया कि बार बार परिसर की सफाई करवाने के बाद भी आस पड़ोस के लोगों द्वारा कचरा डाला जा रहा है। बार बार समझाने के बाद भी आस पड़ोस के लोगों द्वारा कचरा डाला जा रहा है, जिसकी लिखित कार्यवाही लेटर पंचायत को व अधिकारियों को दिया गया है, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। न पंचायत ने सुधली नहीं अधिकारियों ने। वहीं परिसर में शराब की बोतलें भी डाली गई है। आसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 की वैक्सीन लगाने की भारी भीड़ उमड़ी। सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियां, प्रशासन को बुलाना पड़ा पुलिस को। आसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज 18 की पहली खेप 850 के टीके आने पर वैक्सीन लगाने की भारी भीड़ उमड़ी। दूर दराज से आए, सावला, मुगेर, बड़ौदा उपखंड क्षेत्र से आए लोग वैक्सीन लगाने के बाद लोगों में दिखी खुशी व अभी तक युवाओं को लगे टीके। 500 से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ती धज्जियां देखकर प्रशासन ने मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। राज्य सरकार की गाइडलाइंस की प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाते हुए सभी से किया आग्रह, बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। अगर सोशल डिस्टेंस नहीं करने से कोरोना संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए ही सोशल डिस्टेंस रखना व बिना मास्क बाहर नहीं निकले। स्वयं की रक्षा खुद करें, संक्रमण फैलने से रोकें। आप कौन से गांव से आए और क्यों आए हॉस्पिटल? हम मुंगेर गाँव से आए हैं वैक्सीन लगवाने। वैक्सीन लग गई क्या? हाँ। आपको वैक्सीन लगने के बाद कैसा लगा? अच्छा लगा। वैक्सीन अपने लिए जरूरी है क्या? जरूरी है। महामारी निवारण एवं विश्व कल्याण हेतु बेनीश्वर धाम पर हुआ यज्ञ। आज शनि जयंती के अवसर पर पवित्र त्रिवेणी संगम बेनीश्वर धाम पर शनिदेव की शोभा यात्रा निकालकर शनि प्रतिमा के सम्मुख 108 नारियल का हवन किया गया। मुख्य जजमान बेनीश्वर शिवालय ट्रस्ट के अध्यक्ष बलवंत सिंह चौहान द्वारा वेदाचार्य जय नारायण पंड्या के आचार्यत्व में शनिदेव का जुलूस निकालकर प्रतिमा के सम्मुख 108 नारियल का हवन किया गया। इस अवसर पर शिवालय ट्रस्ट अध्यक्ष द्वारा नवग्रह एवं शनि प्रतिमा पर फूल और माल्यार्पण कर इस कोरोना महामारी के निवारण एवं विश्व के कल्याण की प्रार्थना की। वेदाचार्य जय नारायण पंड्या द्वारा भी इस टापू बेनीश्वर शिवालय एवं माही सागर नदी के पौराणिक महत्व का वर्णन किया। समारोह में मुख्य रूप से बेनीश्वर शिवालय ट्रस्ट सदस्य कांतिलाल शर्मा, रमाकांत भावसार, लक्ष्मण लाल मीना एवं कई भक्तजन मौजूद रहे। संवाददाता आशीष चौबीसा, डूंगरपुर। हाँ सर, आज जो ये आप प्रोग्राम शनि जयंती के उपलक्ष्य में कर रहे हैं, उसका विशेष क्या प्रयोजन है और यहाँ बेणेश्वर धाम और माही सागर नदी के बारे में कुछ विस्तार से बताइए। सर्व तीर्थमयी महिसागर संगम जो धरती पर केवल और केवल बेणेश्वर राजस्थान में अवस्थित है और पौराणिक काल के अंदर पांडवकालीन 5000 वर्ष पूर्व देवताओं द्वारा यहाँ पर ये सारे देवस्थान स्थापित हैं। नवदुर्गाएं हैं, जिसमें त्रिपुरा सुंदरी आदि नवदुर्गाएं हैं। चारों दिशाओं में 3-3 दुर्गाएं अन्य हैं। कपालेश्वर महादेव से लगा करके क्षेत्रपाल सप्त सिद्धि विनायक है जो बांसवाड़ा में पड़ता है। इस स्थान से 75 किलोमीटर तक सारे देवस्थानम देवताओं के द्वारा स्थापित हैं। ये पुराण वाक्य है। और जो यहाँ पर नवग्रहों का वरदान है स्थायी, और शनिश्चरी अमावस्या पर क्योंकि ये सर्वतीर्थ महिसागर संगम है तो उस दिन 7 बार इलाहाबाद की परिक्रमा करें और 7 बार आप तीर्थ का स्नान करें। उतना फल महिसागर संगम का स्नान का है। और धरती पर केवल पितृप्रदा महीपर्णा महिशृंगा पश्चिम वाहिनी पितृ प्रीति व्रता भगीरथी गंगा, तो ये पितरों को प्रीति प्रदान करने वाली और पिंडदान सतत दान करने से पुण्य के भागी होते हैं। और हम सब मिलकर के बेणेश्वर महादेव वेदाश्रम पूर्व संकल्पित हम 30 वर्षों से इसी पर निरंतर प्रयासरत हैं और भगवान के द्वारा जैसा भी आदेश होता है और जो पुराणों में व्याख्या है उसके तहत कार्य कर रहे हैं।